नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था बच्चों? हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि सनातन धर्म क्या होता है और हमारे जीवन में उससे हमें क्या सीख मिलती है। और आज का वीडियो शुरू होता है एक सवाल के साथ। क्या आप जानते हैं बच्चों कि हमारे भारत के सबसे पुराने ज्ञान के खजाने को क्या कहते हैं? चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। हमारे भारत के सबसे पुराने ज्ञान के खजाने को कहते हैं वेद। जितने उत्सुक आप हो उतने ही उत्सुक मैं हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि वेद होते क्या हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और वेदों से हमें क्या सीख मिलती है? वेद हमें अच्छे संस्कार, सही रास्ता और प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। आओ बच्चों, आज हम आसान भाषा में वेदों के बारे में सीखते हैं। वेद क्या है? तो बहुत बहुत पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे। वो जंगलों में तपस्या करते थे। उन्होंने भगवान से मिले हुए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। उसी दिव्य ज्ञान को वेद कहा जाता है। वेदों में क्या सीख है? सच बोलो। जैसा कि इस तस्वीर में कि बच्चा कह रहा है, देखो मैं हमेशा ही सच बोलता हूँ। सभी का सम्मान करो, प्रकृति से प्रेम करो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जल बचाओ और जीवन बचाओ। प्रकृति ही हमारा कल है। बहुत सारे पेड़ लगाओ और अपनी धरती को बचाओ। हवा को स्वच्छ रखो ताकि जीवन स्वस्थ रहे और कचरा इधर उधर ना फेंक कर डस्टबिन में डालो। अच्छे कर्म करो, दया, सेवा भाव और मदद करना, यही हमारी सच्ची पूजा है। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और सबका भला करो। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी, जरूरतमंद की मदद करो और सबके साथ प्रेम भाव से मिलो। क्योंकि हमारे छोटे छोटे अच्छे काम जो है ना, वो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। चलिए अब अलग अलग वेदों में जानते हैं कि किस किस वेद ने हमें क्या क्या सीख दी है। तो जैसा कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह ज्ञान, प्रकाश और सत्य का वेद है। यह हमें सोचने, समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें भगवान, प्रकृति और ज्ञान के बारे में बताता है। जब हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं तो इसमें सूर्य और ऊर्जा, वर्षा और जल, प्रकृति का महत्व, ब्रह्मांड और तारे, भगवान और भक्ति, इन सभी के बारे में विस्तार से जानने को मिलता है। बच्चों, ज्ञान से विवेक बढ़ता है, प्रकृति से हमें जीवन मिलता है और भगवान से, उनकी भक्ति से हमारे मन को शांति मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने वाला कभी नहीं डरता है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, सच बोलने के क्या फायदे हैं आपको पता है? मैं बताती हूँ। सच बोलने से विश्वास बढ़ता है, मन शांत रहता है, सम्मान मिलता है और जीवन सफल होता है। इसलिए सत्य बोलो, ईमानदार बनो, सबका विश्वास जीतो और जीवन में सफलता पाओ। ऋग्वेद की दूसरी सीख, भगवान और प्रकृति का सम्मान करो। तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का आदर करना चाहिए, प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए और धरती को स्वच्छ रखना चाहिए। क्योंकि हम अपना पूरा जीवन इसी धरती पे बिताते हैं, तो हमें इसका ख्याल रखना जरूरी है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यह हमें अच्छे कर्म और हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमें बतलाता है। हमें अपना कोई भी काम कैसे करना चाहिए, ये यजुर्वेद हमें बहुत अच्छे से समझाता है। हमें अपना काम सत्य का पालन करते हुए करना चाहिए। सत्य का पालन करते हुए बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने धर्म और कर्तव्य को निभाओ। परिवार और समाज का कल्याण करो, सहयोग करो, पर्यावरण को बचाओ,
शिक्षा का दान करो, सच्चे और नेक बनो। चलिए, तो यजुर्वेद सबसे पहले सीख क्या देता है? मेहनत करो। आप आज मेहनत करोगे तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपने हर काम को मेहनत से करो, जैसे कि पढ़ाई, तो मन लगाकर पढ़ाई करो। कोई भी कला सीखनी हो तो मेहनत करके सीखो। लड़का हो या लड़की, घर के कामों में भी अपने माता पिता की मदद करो। मेहनत करने से क्या होता है बच्चों? मेहनत करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। मेहनत से सपने पूरे होते हैं और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आगे यजुर्वेद हमें कहता है, अपने परिवार और समाज की मदद करो। मदद करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज खुशहाल होता है, क्योंकि हमारा समाज परिवार से बनता है। तीसरा वेद है सामवेद। यह संगीत और भक्ति का वेद कहलाता है। संगीत से मन को शांति मिलती है, भक्ति से भगवान की कृपा मिलती है। भजन गाओ और उसका आनंद लो। संगीत और भक्ति जीवन को सुखमय बना देते हैं। सामवेद हमें सिखाता है, खुशी से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी जीवन को जीना चाहिए। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो और सबके साथ प्रेम से रहो। हमेशा खुश और मुस्कुराते रहो। रिश्तों से प्यार बनाओ। देखो बच्चों, खुशियां कहीं बाहर से नहीं आती। जब हम अपनी जीवन और दिनचर्या को अच्छे से जीते हैं तो हमें हर काम में खुशी मिलती है। तो आप मिलजुल कर रहो, हर दिन को खास बनाओ, खुशियां खूब बांटो। जो दोगे वही पाओगे। अब हम आते हैं चौथे वेद की तरफ, जो है अथर्ववेद। यह स्वास्थ्य, आयुर्वेद और अच्छे विचारों की शिक्षा देता है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और अच्छे विचार, यही है जीवन का आधार। चलिए, अब हम आयुर्वेद के लाभ के बारे में जानते हैं। तो आयुर्वेद हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारी आयु को लंबी बनाता है, हमारे मन को शांत और एकाग्र रखता है, ताकि हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएं। और हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे मन में दूसरों के प्रति जलन की भावना या कोई भी गंदी बात नहीं आती है और हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? हमें करना होगा व्यायाम, योग। आयुर्वेद के अनुसार हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। चलो, तो आज मैं आपको स्वस्थ रहने का मंत्र देती हूँ। सबसे पहला, संतुलित भोजन खाओ, ना कम ना ज्यादा, और नियमित व्यायाम करो। तीसरा, पर्याप्त जल पियो। चौथा, पर्याप्त नींद लो। पांचवा, तनाव मुक्त रहो, टेंशन मत लो। और छठा, सकारात्मक सोच रखो किसी के भी बारे में। और हाँ, आपको कोई कुछ भी बोले, आप चिढ़ना नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आप चिड़चिड़ाते हो ना, तो आपका शरीर, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बर्न हो जाती है और फिर वो आपको जहाँ पे एनर्जी लगाना होता है ना, वहां पे एनर्जी पहुंच नहीं पाती है। जैसे मान लिया आपने खाना खाया और किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप चिड़चिड़ा गए, ठीक है? तो वो आपका शरीर क्या करेगा? खाना नहीं पचाएगा, क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी ना चिड़चिड़ाने में वेस्ट कर दी। तो आप चिड़चिड़ नहीं करना, ओके? इससे आपके मम्मी पापा भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अपने मम्मी पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहोगे। अपने विचारों को अच्छा बनाओ, अच्छा सोचो, क्योंकि जैसा विचार वैसा जीवन। अच्छे विचार तो सुखी जीवन। कुछ अफर्मेशंस हैं जो आपको डेली बोलने हैं। मैं अच्छा बनूंगा, मैं सबकी मदद करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा। और हाँ, मान लो कभी आपके नंबर कम आ गए या किसी ने आपसे ऐसा कुछ कह दिया या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप बहुत दुखी हो गए, तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास जाना और उनको ये सारी बातें बतलाना। और फिर मम्मी पापा आपसे कहेंगे कि देखो बेटा, कोई बात नहीं, इस बार नंबर कम आए तो क्या हुआ, अगली बार आप पर अच्छे से मेहनत करना। नंबर कम आ जाना असफल होना नहीं होता है, ठीक है? तो आप कभी भी गलत चीजें अपने दिमाग में मत लाना और आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश करना, हार मत मानना। ओके बच्चों? तो चलो जल्दी जल्दी अब हम रिपीट करते हैं कि वेदों में हमने क्या सीखा। वेद हमें सिखाते हैं क्या? सच बोलना,
माता पिता का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, मेहनत करना, सबके साथ प्रेम से रहना और भगवान को याद करना वेदों की सीख जीवन की नींव है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा कि वेद केवल किताबें नहीं हैं, वे हमें अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं। अगर हम वेदों की सीख को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन सुखी, सफल और खुशहाल बन जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।